हम दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम से शुरू करते हैं। जीतने वालों में यूएसएसआर और अमेरिका अब दो आलमी सुपर पावर्स हैं। यूरोप तबाह हो चुका है। पुराने बर्रे-आज़म का मशरक़ी इलाका सोवियत यूनियन के ज़ेर असर है। फरवरी 1948 में चेकोस्लोवाकिया, जो कि एक पार्लिमानी जमहूरियत है, उसे कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मुनज़्ज़म और सोवियत कैंप की तरफ से हिमायत याफ्ता बगावत का सामना करना पड़ा। मगरबी यूरोप में ये वाक़या इस खदशे का बायस बनता है कि सोवियत असर और रसूख मजीद मगरब की तरफ फैल जाएगा। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका जर्मनी में अपने कब्जे वाले इलाकों को मुत्तहिद करने पर इत्तेफाक करते हैं। ये सब एक जमहूरी जर्मन रियासत बनाने के लिए जो सोवियत के असर को रोकेगी। इसके अलावा पैनेलेक्स कंट्रीज फ्रांस और बरतानिया अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दिफाई इत्तेहाद पर दस्तखत करते हैं। एक तरफ तो जर्मन ताकत की मुमकिना वापसी के खिलाफ और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन की फौजी मुदाखलत के खिलाफ, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। अमेरिका अपनी तरफ से मार्शल प्लान के जरिए यूरोप को क्रेडिट फराहम करता है ताकि रिकंस्ट्रक्शन को तेज किया जाए और कम्युनिज्म के फैलाव को रोका जाए। यहाँ तनाव बढ़ता है और बर्रे-आज़म आयरन कर्टन के जरिए तकसीम होता है। ये सर्द जंग का आगाज है। सोवियत यूनियन, जो मगरबी जर्मनी की तख्लीक का मुखालिफ है, मगरबी बर्लिन की नाकाबंदी का एहतमाम करता है, जो मगरबी कंट्रोल में है। इस बार बरतानिया खुफिया तौर पर अमेरिका और कनाडा के साथ एक मुश्तरका दिफाई इत्तेहाद कायम करने के लिए मुज़ाकरात शुरू कर रहा है। 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में 12 ममालिक ने शिमाली बहरे ओकियानूस के मुआहदे पर दस्तखत किए। ये वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, एक सियासी और फौजी इत्तेहाद जिसका मरकजी नुक्ता आर्टिकल 5 है, जो हर रुकन मुल्क के इज्तमाई दिफा को यकीनी बनाता है। फरीकैन मुत्तफिक होते हैं कि यूरोप में इनमें से एक या ज्यादा के खिलाफ मुसल्लह हमला किया जाए या शिमाली अमेरिका को इन सब के खिलाफ हमला समझा जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के शिमाल में दस्तखत करने वाले ममालिक के इलाके बहुत इफेक्टेड हैं, बशमूल फ्रांसीसी अलजायर और कब्रस और माल्टा, जो कि बरतानवी कॉलोनियां हैं। इस तरह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नेटो बनाया गया। मगरबी यूरोप अब बाज़ाबिता तौर पर अमेरिका की हिफाजत में है। ये वाहिद एटमी ताकत है, लेकिन चंद महीनों में 29 अगस्त 1949 को सोवियत यूनियन ने अपने पहले एटम बम का तजर्बा किया। एशिया में अमेरिका और सोवियत यूनियन कोरिया की हैसियत पर किसी मुआहदे तक पहुंचने में नाकाम रहे, जो कि अभी तक डिवाइडेड है। 25 जून 1950 को शिमाली कोरिया की फौज यूएसएसआर की हिमायत से जनूबी कोरिया पर हमला करती है। इसके जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा की एक बैनुल-अक़वामी फोर्स ने अमेरिका की कमान में जवाबी हमला किया। अमेरिका इस महाज पर बहुत ज्यादा मुलव्विस है और खदशा है कि यूएसएसआर फायदा उठाएगा। मगरबी जर्मनी के खिलाफ इसी तरह का हमला करने की सूरत हाल, जो कि नेटो का रुकन नहीं है और दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद से इसे दोबारा मुसल्लह होने की इजाजत नहीं दी गई है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स जल्द अज जल्द इस मुल्क को दोबारा हथियार बनाने की इजाजत देना चाहता है। लेकिन फ्रांस, बेल्जियम और लक्समबर्ग, जिन पर जर्मनी ने 2 आलमी जंगों में हमला किया था, वो मुखालफत कर रहे हैं। इसकी बजाय फ्रांस एक यूरोपी फौज बनाना चाहता है जिसमें जर्मन अफवाज शामिल होंगी और ये नेटो में जम होंगी। इसके अलावा इत्तेहाद के अरकान फौजी कार्रवाइयों को बेहतर तौर पर मरबूत करने के लिए एक मुश्तरका ढांचा कायम करने पर मुत्तफिक हैं। इन्होंने पेरिस के करीब रॉकेनकोर्ट में एक हेडक्वार्टर कायम किया। हर रुकन मुल्क अपने खर्च पर फौजी दस्ते फराहम करेगा जो इसकी कमान में होंगी। अमेरिका के मुस्तकबिल के सदर आइजनहोवर पहले सुप्रीम कमांडर बन गए। 1952 में यूनान, जो खाना जंगी से उबर रहा है, और तुर्की, जिसका रुख मगरबी कैंप की तरफ है, नेटो में शामिल हो गया। उसी साल इत्तेहाद ने सेक्रेटरी जनरल का ओहदा बनाकर खुद साख्ता तश्कील जारी रखी, जो इत्तेहाद का आला तरीन नुमाइंदा है। नेटो का हेडक्वार्टर, जो 3 साल से लंदन में है, उसे पेरिस मुंतकिल कर दिया जाता है। फ्रांस में पार्लियामेंट ने यूरोपीय डिफेंस कम्युनिटी के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात के बाद फ्रांस ने बिल आखिर मगरबी जर्मनी को दोबारा हथियार बनाने की इजाजत दी और नेटो में इसका इंजमाम, जो कि 6 मई 1955 को बाज़ाबिता तौर पर हो गया। कुछ ही दिनों बाद मशरकी ब्लॉक ने वारसा मुआहिदा बनाकर जवाब दिया। मशरकी यूरोप के ममालिक के दरमियान ये एक फौजी इत्तेहाद था। दोनों इत्तेहादियों की फौजें बुनियादी तौर पर जर्मनी को तकसीम करने वाली सरहद के दोनों तरफ आमने सामने हैं। अमेरिका, जिसके यूरोपीय सरजमीन पर तकरीबन 4 लाख फौजी मौजूद हैं, अब जौहरी तवानाई को आजमा रहा है और यूरोप में जौहरी हथियार नस्ब कर रहा है। चंद सालों में कब्रस, अलजायर और फिर माल्टा ने अपनी आजादी हासिल कर ली, लेकिन 3 नए ममालिक में से कोई भी नेटो में शमूलियत के लिए दरखास्त नहीं देता। फ्रांस में सदर चार्ल्स डी गाल इत्तेहाद में अमरीकी गलबे के मुखालिफ हैं। इसके बाद वो फैसला करते हैं कि फ्रांस को नेटो की मरबूत कमान छोड़नी चाहिए, जबकि वो अब भी इत्तेहाद का रुकन है। यानी कि फ्रांसीसी फौजी अब नेटो की फौजी कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लेंगे। फ्रांस में मौजूद 30,000 अमरीकी फौजियों को वहां से निकल जाना चाहिए और नेटो के हेडक्वार्टर और फौजी कमांड को बेल्जियम मुंतकिल कर दिया गया।
1974 में कब्रस में बगावत की कोशिश के बाद तुर्की ने जजीरे के शिमाल में फौजी हमला किया। यूनान जो कि नाखुश था, वो भी नेटो की मरबूत कमांड छोड़ देता है। अगले सालों में यूएसएसआर नए ज्यादा ताकतवर एटमी मिसाइल तैयार और इंस्टॉल करता है। ये मगरबी यूरोप को ज्यादा वाज़ेह तौर पर खतरा है। ये तनाव को दोबारा जन्म देता है। रद्द अमल में नेटो ने 5 रुकन ममालिक में नए मिसाइल नस्ब करने का फैसला किया। सोवियत यूनियन के साथ डटने की पॉलिसी शुरू करने की कोशिश करते हुए 1980 में यूनान मरबूत कमांड पर वापस आया और 1975 में फ्रांसिस्को फ्रैंको की मौत के बाद 1982 में स्पेन को भी नेटो में शामिल किया गया। अब सोवियत यूनियन में माशी सूरत हाल तबाहकुन है। सनती और ज़राई पैदावार जमूद का शिकार है, जबकि वो अफगानिस्तान में एक महंगी जंग में उलझा हुआ है। 1986 के चेरनोबिल जौहरी वाक़े के बाद सोवियत यूनियन कमजोर हो गया और उसने मशरक़ी यूरोप में कंट्रोल खो दिया, जहां सोवियत नवाज हुकूमतें एक एक करके गिर जाती हैं। 1989 में दीवार बर्लिन को गिरा दिया गया। सोवियत यूनियन के सरबराह मिखाइल गोर्बाचोव ने जर्मनी के दोबारा इत्तेहाद को मुनज़्ज़म करने के लिए मगरिब के साथ मुलाकातें शुरू की। गोर्बाचोव चाहता है कि जर्मनी गैर जानिबदार रहे, जबकि मगरिब चाहता है कि वो नेटो का रुकन रहे। इसके बाद तवील मुज़ाकरात शुरू होते हैं, जिसके दौरान मगरिब ज़बानी तौर पर दोबारा मुत्तहिद जर्मनी में 1 इंच भी मशरिक की तरफ तौसी न करने का वादा करता है। चूंकि वारसा मुआहिदा अभी तक मौजूद है, इसलिए नेटो को मजीद मशरिक की तरफ बढ़ाना तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इस सिलसिले में किसी मुआहिदे पर दस्तखत नहीं होते। आखिर में गोर्बाचोव ने इत्तफाक किया कि दोबारा नेटो का रुकन बन सकता है। चंद माह बाद वारसा मुआहिदा और फिर यूएसएसआर को तहलील कर दिया गया, जिससे सर्द जंग का खात्मा हो गया। नेटो ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक अपने अरकान के दरमियान अमन के तहफ़्फ़ुज़ के जरिए अपना मिशन पूरा किया। नेटो ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक कभी भी लड़ाई में मशगूल हुए बगैर अपने अरकान के दरमियान अमन के तहफ़्फ़ुज़ के जरिए अपना मिशन पूरा किया। सर्द जंग के खात्मे के बावजूद नेटो के अरकान इत्तेहाद को बरकरार रखने का फैसला करते हैं और इसे नए आलमी माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं। बल्कान में यूगोस्लाविया आज़ादी की तहरीकों से कमजोर हो रहा है। स्लोवेनिया, क्रोएशिया और मकदूनिया के बाद बोस्निया हर्ज़ेगोविना ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया, लेकिन नए मुल्क में एक बड़ी सर्बिया की अक़लियत रहती है जो अपनी आज़ादी का ऐलान करती है और सराजीवो का मुहासरा शुरू कर देती है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने नेटो से कहा कि वो बहरा एड्रियाटिक में गश्त करे ताकि यूगोस्लाविया के खिलाफ हथियारों की पाबंदी को नाफिज किया जा सके। ये बोस्नियाई सर्ब अक़लियत की हिमायत कर रहे थे। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने बोस्निया हर्ज़ेगोविना के ऊपर आसमान में नो फ्लाई जोन बनाने की करारदाद मंजूर की। नेटो की फजाइया को करारदाद पर अमल दरामद के लिए गश्त का टास्क दिया गया। 28 फरवरी 1994 को सर्बिया के 6 तैयारे खारजी इलाके में एक फौजी फैक्ट्री पर बमबारी करते हुए देखे गए। अपनी तख्लीक के 45 साल बाद नेटो अपनी पहली लड़ाई में मसरूफ है और 4 तैयारे मार गिराए जाते हैं। अगले महीनों में नेटो ने बोस्नियाई सर्ब फोर्सेस के खिलाफ बमबारी की मुहिम शुरू की, जो 14 दिसंबर 1995 को इस मुआहिदे पर दस्तखत होने तक शिद्दत इख्तियार कर गया। इसके बाद अमन को यकीनी बनाने के लिए नेटो कमांड के तहत एक बैनुल अक़वामी अमन फौज कायम की जाती है। बरसों की मुलाकातों और बातचीत के बाद पोलैंड, जमहूरिया चेक और हंगरी 12 मार्च 1999 को नेटो में शामिल हुए। यूगोस्लाविया में कोसोवो, जो बुनियादी तौर पर अल्बानियों की आबादी है, वहाँ भी आज़ादी का दावा किया जाता है। एक मकामी मुसल्लह ग्रुप यूगोस्लावो अफवाज पर हमला करता है और खाना जंगी शुरू हो जाती है। एक बार फिर आलमी बरादरी मुदाखलत की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार रूस ने ऐलान किया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में फौजी मुदाखलत को वीटो कर देगा। यूगोस्लाविया के साथ मुज़ाकरात की नाकामी के बाद नेटो ने पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट के बगैर फौजी मुदाखलत की पहल की। उसका मानना था कि उसका किरदार इंसानी तबाही को रोकना है। 78 दिनों तक नेटो ने दारुल हुकूमत बलगराद समेत यूगोस्लाविया पर बड़े पैमाने पर बमबारी की। आखिर एक मुआहिदा तय पा गया और यूगोस्लाविया की फौज कोसोवो से निकल गई। नेटो फिर सिक्योरिटी की जमानत के लिए केफॉर नामी एक बैनुल अक़वामी फोर्स तैनात करता है। रूस, जो मगरिब की तरफ से धोखाधड़ी और किनाराकशी महसूस करता है, इस मिशन को यकीनी बनाने के लिए कोसोवो भी फौजी भेजता है। 11 सितंबर को अमेरिका अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दाना हमलों का शिकार हो गया। पहली बार नेटो ने आर्टिकल 5 को फाल किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का अहद किया। आसमान पर गश्त के लिए फौजी तैयारे अमेरिका भेजे जाते हैं और बहरिया की एक फोर्स बहरे रूम में दहशतगर्दी की सरगर्मियों से निपटने के लिए तैनात कर दी जाती है। अमेरिका अपनी तरफ से एक फौजी इत्तेहाद बनाता है और अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में जाता है, जिस पर तालिबान की हुकूमत है और जहां उसामा बिन लादेन मौजूद है। दारुल हुकूमत काबुल का कंट्रोल संभालने के बाद पूरे मुल्क का कंट्रोल संभालने में नई हुकूमत की मदद के लिए एक बैनुल अक़वामी फोर्स तैनात है
اور सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए 2 साल बाद अमेरिका ने एक और हमला किया। इस बार ये हमला सद्दाम हुसैन के इराक के खिलाफ था। 2 माह में बगदाद गिर जाता है। इसके बाद एक तरफ नेटो से अफगानिस्तान में बैनुल अक़वामी फोर्स की कमान संभालने के लिए कहा जाता है और दूसरी तरफ इराक में मुल्क के नए फौजियों की तरबियत और निगरानी के लिए कहा जाता है। 2004 में बाल्टिक रियासतें स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, रोमानिया और बल्गारिया नेटो में शामिल हुई। 2005 में अफ्रीकी यूनियन, जो डारफोर में मुदाखलत कर रही है और जहां जंग छिड़ रही है, नेटो से मदद तलब करता है और लॉजिस्टिक और हवाई नकलो हमल की मदद हासिल करता है। इसी साल नेटो ने कतरीना समुद्री तूफान के बाद अमेरिका को इंसानी इमदाद भेजी और शिमाली पाकिस्तान में एक तबाहकुन ज़लज़ले के बाद जिसमें 40 लाख अफराद बेघर हो गए, उसमें इंसानी इमदाद भेजी गई। 2008 में जॉर्जिया में एक रेफरेंडम के दौरान 77% आबादी ने ऐलान किया कि वो नेटो में शमूलियत के हक में हैं। चंद माह बाद बुखारेस्ट समिट में नेटो के अरकान ने नेटो की रुकनीयत के लिए यूक्रेन और जॉर्जिया की दरखास्तों की हिमायत का ऐलान किया। इस बार रूस के साथ तनाव बढ़ता है, जो कि सोवियत यूनियन का वारिस होने का दावा करता है और जिसे नेटो से खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो उसकी सरहदों के करीब से करीब होता जा रहा है। 2009 में क्रोएशिया और अल्बानिया नेटो में शामिल हो गए, जबकि फ्रांस मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद के फौजी ढांचे में शामिल हो गया। इसी साल नेटो ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका से एक बैनुल अक़वामी फौजी बेड़ा तैनात किया ताकि बहरी क़ज़्ज़ाक़ी से लड़ा जाए, जिससे शिपिंग को खतरा था। 2011 में नेटो ने अरब स्प्रिंग के दौरान लीबिया में मुदाखलत की ताकि सरकारी तौर पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तंजीम ने सुर्ख पर बमबारी की जहां मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने पनाह ली थी। 2014 में यूक्रेन में यूरोप नवाज मुजाहिरे एक इनकलाब में बदल गए। रूस नवाज हुकूमत गिर गई और मुल्क रूस नवाज और यूरोपी हामियों के दरमियान तकसीम हो गया। रूस ने अफरा-तफरी का फायदा उठाते हुए क्रीमिया को अपने साथ मिलाया। इसके जवाब में नेटो ने रूस के साथ तमाम ताउन मुअत्तल कर दिया। इसके अलावा नेटो एस्टोनिया, लिथुआनिया और पोलैंड में फौजी तैनात करता है। 2017 में मोंटीनेग्रो इत्तेहाद में शामिल हुआ और 2020 में शिमाली मकदूनिया नेटो का 30वां रुकन बन गया। अगले साल ब्रसल्स में नेटो के अरकान ने यूक्रेन को इत्तेहाद में जम करने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। अफगानिस्तान में तालिबान को शिकस्त देने में कामयाब हुए बगैर बैनुल अक़वामी फौज मुल्क से निकल जाती है, जिन्होंने 20 साल की महंगी जंग के बाद मुल्क पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया था। और 2021 के आखिर में व्लादिमीर पुतिन ने नेटो से अपनी तौसीक के खात्मे के लिए बातचीत करने की अपील की और जवाब लिए बगैर ही 24 फरवरी 2022 को उसने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला किया। जंग के दौरान होने वाले मुज़ाकरात में रूस ने यूक्रेन से कहा कि वो एक गैर जानिबदार मुल्क बने और नेटो में शामिल ना हो, लेकिन इस जंग की वजह से दूसरे ममालिक अब तंजीम में शामिल होना चाहते हैं। इस तरह मई 2022 में फिनलैंड और स्वीडन ने बाज़ाबिता तौर पर ऐलान किया कि वो नेटो में शामिल होना चाहते हैं।